हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबुक प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का 5 मॉडल सेट। टोटल 5 मॉडल सेट है। 2019 का मॉडल सेट है। वो 2019 का मॉडल सेट इसलिए कि हर बार जो है नया क्वेश्चन तैयार नहीं किया जाता है। जो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारा उसी से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। तो इसलिए इस बार का टारगेट जो है 2019 का जितना भी मॉडल सेट है, 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का सारा मॉडल सेट हम लोग देख लेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा चला जाएगा इसमें। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। तो इंग्लिश का 5 मॉडल सेट एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल मॉडल सेट जो है वो 2019 का है, 5 मॉडल सेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, है ना, पैसेज पढ़ना है। उसके बाद जो ऑप्शन है उसको छाँटना है। तो रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब एक दिन जो था स्कूल में क्या हुआ कि ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट जो था वो हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास थ्री थिंग्स, है ना। तो हर बच्चा को जो है खड़े होके 3 बात बताना था। हीज एंड हर नेम, मतलब उसका नाम, स्टूडेंट का नाम, और उसका विलेज नेम, एंड उसके पिताजी जो है वो क्या करते हैं, वो सारा चीज़ बताना था। तो माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मैलोर, माई फादर्स इज़ अ बस कंडक्टर, सैड द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहला बच्चा ये बोला। देन कम है सैलवी, है ना, ऑर्थर पोस्टमैन, वेन कालीज का बारी आया, है ना, काली का बारी आया। तो वो बोलता है ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बैलून। आई एम काली, माई विलेज इन कैंथोर, माई फादर्स जो है नेम बताया कि स्नेक कैचर, द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड नुकड ऑन द अनदर एज इफ ही हैड said समथिंग सैली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। मतलब काली जो था, काली के मतलब इतना बताने के बाद काली अपना बारे में बताता है। उसका बाद जो मतलब पहली बार ऐसा लगा, मतलब उसको मतलब जो है कि मतलब खुश नहीं हो पाया। काली डिड नॉट फील प्राउड बीइंग एंड इरुला, मतलब काली जो था इरुला जाति से बिलोंग करता था, लेकिन उसको प्राउड होता था, प्राउड फील होता था। लेकिन जब ये बात यहाँ बोला कि हम जो है वो इरुला जाति से आते हैं, है ना, मेरे पिताजी जो है स्नेक कैचर हैं, अपना नाम बताता है, तो सब बच्चा जो है वहाँ हंसने लगता है। तो इससे अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टू टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सबसे मतलब स्कूल में 3 कौन सा बातें जो था वो, मतलब कितना बातें बताना था स्कूल में सबसे पहले, है ना, फर्स्ट डे। तो 1 2 3 4, तो 3 हो जाएगा। 3 बातें जो था, नाम बताना था, पापा का नाम बताना था, वो क्या करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हु बिलोंग कैंथोल विलेज, रामू, काली, सैलवी, मेलोर। तो सही आंसर काली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड नूडल्स जो ऑन द अनदर हैरिंग द वर्ड, जो किसके लिए मतलब ये वर्ड जो था वो यूज किया गया था, स्नैक कैचर के लिए। स्नैक कैचर हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है रीड द पैसेज चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज पढ़ना है, उसके बाद जो ऑप्शन चूज करना है। मेनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल ऑफ द Catskill mountain was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him. तो यहाँ जो है इससे क्वेश्चन पूछा है कि everyone in the village liked Rip Van Winkle because he was, क्या हो जाएगा ऑप्शन, सिंपल इल नेचर फिलो, पुअर गुड नेचर फिलो, सिंपल गुड नेचर फिलो, बैड इल टेम्पर्ड फिलो। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द वर्ड विच मीन्स द सेम, है ना, मतलब सेम वर्ड जो है हैप्पीनेस का सेम वर्ड क्या हो जाएगा, सैड, फास्ट, अनहैप्पी या जोय। तो सही आंसर जोय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि रितु वांट्स टू राइट एन एप्लीकेशन बट ही फॉरगेटन टू यूज द करेक्ट वर्ड। चूज द ऑप्शन गिवन क्वेश्चन 6 7 8, जो है वो कंप्लीट दो लीव एप्लीकेशन। छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन चाहती है तो क्या मतलब भराएगा। तो सबसे पहले टू, यहाँ 6 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं।
तो टू के बाद क्या हो जाएगा, लीव के लिए, छुट्टी के लिए है तो पोस्ट मास्टर नहीं होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना, बैंक मैनेजर नहीं होगा, एडिटर भी नहीं होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सिक्स का हो जाएगा बी नंबर, प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद आगे 7 नंबर है, 7 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रिस्पेक्टेड, हेलो, डियरेस्ट, गुड। तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा 7 नंबर में। आगे है तो यहाँ हो जाएगा क्या, टू, उसका बाद द प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित था लास्ट 2 days, सो आई वाज अनेबल टू अटेंड द स्कूल ऑन डेट लिख दीजिएगा, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना ये। तो आई देयर फोर रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली मी लीव फॉर द 2 days ऑफ लीज। यहाँ आप खाली जगह है, 8 में क्या भराएगा, तो 8 का ऑप्शन देते हैं। तो वेलकम, मिस यू, सी यू, थैंक यू, तो सर थैंक यू हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन है कि आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सी के बाद क्या भराएगा, स्टडिंग ऑल डेज। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग होता है, तो हैव तो लगेगा नहीं, है ना, यहाँ सी है तो हैज बीन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैज बीन। आगे क्वेश्चन है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन वी, मॉडल्स भरना है ना, वी खाली स्थान है, नोट प्लॉट और इन्वायरमेंटल। तो इसमें सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट नोट प्लॉट और इन्वायरमेंटल। आगे क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द नाइट बॉर्डहुड, है ना, खाली स्थान है, द हैव बीन लिविंग इन वेरी सेफ, तो इन विच इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि लास्ट में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये मार्क्स रहता है, तो इसमें नहीं है, इसमें ये समय नहीं है, इसमें है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस मन्नू सैड आई एम वेरी बिजी नाउ, है ना, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो मन्नू सैड सी वाज वेरी वेरी बिजी नाउ होगा, मन्नू सैड दैट सी ही इज वेरी बिजी देन, मन्नू सैड आई एम वेरी बिजी देन, मन्नू सैड दैट सी वाज जो है वेरी बिजी देन। तो यहाँ तो पहले बात कि मन्नू जो है वो मेल है, तो उस हिसाब से यहाँ ही होना चाहिए, ऑप्शन ये सही होगा, लेकिन यहाँ ही होगा, है ना, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी, केशव का जो चेहरा जो था वो लटका, मतलब क्यों, मतलब लाल हो गया था। तो मदर्स स्क्लॉडिंग, सी साइड ऑफ द नेस्ट, द समर हीट, या आगे ऑप्शन है द साइड ऑफ द ब्रोकन एग्स, मतलब जो अंडा टूट गया था इसका वजह से, है ना, तो उसके चलते जो है वो डरा हुआ था, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी, जो मिरेकल का जो एम्पायर का जो सर्वेंट रहता है वो क्या देखता है। तो आई ये ए मैन प्लॉगिंग द फील्ड, अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई, अ मैन कंस्ट्रक्टिंग जो है वो अ हाउस, अ मैन प्लेइंग फुटबॉल। तो क्या देखता है, तो अ मैन प्लेइंग फ्लाइंग जो है इन द स्काई, मतलब एक मनुष्य को जो देखता है उड़ते हुए। आगे क्वेश्चन है द वर्ड इन द पोएम अ लाइन ऑफ नोवेल ट्री इन हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस दैट पोएट। तो ऑप्शन है एडमिनर ट्री, कंजर्व ट्री, हाइटेड ट्री, इंजॉय ट्री। सही आंसर हो जाएगा इंजॉयज ट्री। आगे व्हाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टॉव इन सियाचिन। तो स्टॉव जो है क्यों लेके, मतलब सियाचिन में जो रहता है सोल्जर लोग रहता है, टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन द कोल्ड, मतलब ठंडा के दिन में जो है खाना बनाने के लिए या गर्मी करने के लिए,
टू wash dyes and body in summer, to keep warm, melt snow for drinking, टू कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड स्नेहा फेस एज सी वॉल्कड टू हर ट्यूशन। तो क्या क्या जो है वो स्नेहा जो है प्रॉब्लम्स का फेस करती है। तो मेनी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती है स्नेहा। तो सी हैज अ निगेटिव blocked drain and black diesels flames. She had negated must puzzles and cow pits and black diesel flames. She had negated traffic and animals. She has had to negated sharp turn and cow pits. सही आंसर जो हो जाएगा इसका ओ ए डी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा ना। सी हैज एन श्राप एंड स्क्रॉप एट्स। आगे क्वेश्चन है, वेयर वेयर द डैफोडिल फ्लोरिंग एंड डांसिंग इन द पोएम, है ना। पोएम में जो है डैफोडिल पोएम में जो डैफोडिल जो है वो कहाँ जो है वो मतलब बह रहा है और मतलब नाच रहा है। तो बिसाइड रिवर, नदी के किनारे, ऑन द माउंटेड, पहाड़ के ऊपर में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, या बी नियर द ट्रीज, तो ट्री के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे था। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चन। ही वाज अ फुलिश किंग, ही वांटेड टू किल्स द अबाउट, ही वांटेड टू शो हिज पावर, ही वांटेड टू क्रिएट फेयर। तो ही वांटेड क्रिएट फेयर हो जाएगा। तो ये 20 मॉडल सेट एक से था, इस तरह का भी टोटल 4 मॉडल सेट और होगा एक ही वीडियो में। मॉडल सेट 2 है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज को पढ़ के जो आंसर देना है। तो इन सियाचिन नोट ऑल सोल्जर्स डिड ऑफ एनिमी एक्शन, सम डिड बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स causes by the thin air on the high mountain. On an average, an Indian soldier is killed every other day due to extreme weather condition. The soldiers call it general glacier. The generals call it a predized issue. They sacrifice their lives because they loves their country and wants to keep her बॉर्डर इंटैक्ट। मतलब यहाँ जो है वो सियाचिन के बारे में है कि सियाचिन में जिस तरह से कैसे मतलब जो सोल्जर्स लोग रहता है ना, दुश्मन से लड़ने के लिए जो है वो कि मतलब उतना -45 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए भी जो वहाँ का सोल्जर्स जो है किस तरह से रहता है, उसको कितना मतलब दिक्कत होता होगा वहाँ, तो उस बारे में है। क्वेश्चन है, वाई इज वन इंडियन सोल्जर्स किल्ड एवरी अदर्स डे इन सियाचिन। ऑप्शन है, ड्यू टू pleasant weather condition, due to a strong wind and avalanche, due to extreme weather condition, due to infrared clothing। तो सही आंसर हो जाएगा वो ड्यू टू एक्सट्रीम weather condition। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर। प्रीटेजाइज ग्लेशियर, जनरल ग्लेशियर, इंडियन ग्लेशियर, या कंट्री ग्लेशियर। सही आंसर जो हो जाएगा वो जनरल ग्लेशियर। आगे क्वेश्चन है, व्हाई डू द सोल्जर्स sacrifice their lives। They are adventurers, they are forced by country, they are enjoy trying, they loves their country। सही आंसर जो हो जाएगा वो they loves their country। आगे क्वेश्चन है, पैसेज है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेंट ऑप्शन। अ लिटिल गर्ल, सॉरी, अ लिटिल ग्रे wolf cub only a few weeks old lives in a small cave near a river. His eyes had not been open long, but he had already learned by the touch, taste, and a smell to know his mother, a source of warmth, liquid food, and tenderness. She had a gentle tongues with a snooth him। अब यहाँ आगे क्वेश्चन है,
कि वेयर वाज द कब्स कैव, नियर अ लेक, नियर अ हिल, नियर अ रिवर, नियर अ फील्ड। सही आंसर हो जाएगा वो नियर अ रिवर। हाउ डिड द कब नो हिज मदर? टच एंड टेस्ट एंड स्मेल, टच साइट एंड स्मेल, टेस्ट साइट एंड स्मेल, टेस्ट टच एंड साइट। राइट आंसर जो होगा वो टच टेस्ट एंड स्मेल। आगे है हेल्प सोमा एंड रूपा टू कंप्लीट टू कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। और 6, 7, 8 का जो है आंसर देना है। सोमा बोलती है गुड मॉर्निंग, है ना, तो रूपा को वहाँ खाली जगह है, तो ऑप्शन है 6 का ऑप्शन देख लेते हैं। गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, तो क्या भराएगा? तो गुड मॉर्निंग भरा जाएगा, डी नंबर। आगे ऑप्शन है रूपा वेयर आर यू गोइंग, तो सोमा के लिए ऑप्शन है आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज गोइंग टू गोइंग होम, आई एम कमिंग टू स्कूल, आई विल कम टू प्ले ग्राउंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है 8 नंबर सोमा। रूपा है कैन आई गो विथ यू, मतलब क्या जो है मतलब मैं भी मतलब जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। सोमा ऑप्शन है सी यू अगेन, यस आई, यस माई प्लेजर, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू। तो यहाँ सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो 8 का बी नंबर हो जाएगा, यस माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है। आगे आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। द सिंपलेस्ट पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, द डॉग रन्स आफ्टर आफ्टर द कैट, है ना, जो कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भाग रहा है ना, तो इसका जो है वो करेक्ट जो है वो मतलब छांटना है। तो द डॉग रन आफ्टर द कैट, द डॉग रन आफ्टर द कैट, द डॉग रनिंग आफ्टर द कैट, द डॉग विल रन आफ्टर द कैट। सही आंसर हो जाएगा वो द डॉग रन आफ्टर द काइट, ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, खाली जगह है यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, है ना, तो क्या भराएगा? ऑप्शन है कैन, शुड, मे, मस्ट, तो मे भरा जाएगा, सही आंसर। आगे विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली, एक्सलेंसी, अमीन इज फ्लाइंग, द इंटरनेट इज वेरी यूजफुल, प्लीज बी क्विट। राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, एक्सेंसली अ मैन जो है फ्लाइंग। आगे है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मैन सैड, मैन इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है। द मैन सैड इज योर फादर एट होम। ऑप्शन है द मैन आस्क्ड विदर माई फादर वाज एट होम, द मैन आस्क्ड विदर my father's will be at home, the man asked whether my father's had been at home, the man asked whether my father is at home। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, द मैन आस्क्ड whether my father's was at home। आगे है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, प्रोनाउन भरना है, क्या भराएगा? सोफिया, हाउस इज नियर बाय, विल बी एबल टू वॉक टू स्कूल, whom, who, that, whose। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो whose हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड कालीज फादर टू फॉर अ लिविंग, ना काली के जो पिता थे वो मतलब जो थे क्यों मतलब जो है वहाँ है ना, तो ही वाज अ टीचर, क्या थे काली के पिता? ही वाज अ स्नेक कैचर, ही वाज अ बस कंडक्टर, ही वाज अ पोस्टमैन। तो काली के जो पिता थे वो स्नेक कैचर थे। वेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माई मदर चैप्टर से है से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। ऑप्शन है ग्रेट हायरिंग डे,
ग्रेट वर्डिक्ट डे, ग्रेट ट्रायल डे, ग्रेट जजमेंट डे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेट जजमेंट डे। वाई डिड द टू बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी? दे वेयर neither friendly nor inquisitive. They did not like hurry. The shop owner had asked them not to speak. They could not her or speak. राइट आंसर जो हो जाएगा वो दे वेयर नाइदर फ्रेंडली नोट इंक्वायरिस्टिव। आगे है व्हाट हैज क्लॉज्ड ब्लॉग्स ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन। ऑप्शंस है न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लोथ्स डेब्रीज, पॉलीथीन बैग्स एंड साइफोम कप्स डेब्रीज, प्लास्टिक बोतल एंड प्लास्टिक प्लेट्स डेब्रीज, वुडन बॉक्स एंड पॉलीथीन बैग्स डेब्रीज। राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा पॉलीथीन बैग्स एंड स्ट्रोफम कप्स डेब्रीज। आगे हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? till it's till it is time to go to sleep, till it is a time to go to school, till it is time to play, till it is time to eat। राइट आंसर जो है वो till it is time to go to sleep। आगे है व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजिंग फॉर हिज स्टडीज? टीवी एंड रेडियो, टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़पेपर, स्मार्टफोन एंड टीवी, न्यूज़पेपर एंड टीवी। राइट आंसर जो है वो स्मार्टफोन एंड टीवीज। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हु आंसर्ड किंग जॉन क्वेश्चंस? किंग जॉन्स का क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? द अबाउट, द नोबलमैन, द ब्रेव किंग, द साइफर्ट। राइट आंसर जो है वो द साइफर्ट। सेट 3 ये रहा। पैसेज इसमें भी पहला रहेगा। पैसेज का मतलब पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। इन द ईयर 2015 मलाला यूसुफज़ई जो है बिकम द यंगेस्ट इवेन नोबेल प्राइज विनर। सी शेयर्ड हर अवार्ड विथ कैलाश सत्यार्थी। जो ये है ना, मलाला जो है अवार्ड जीतती है, जो कि वो अवार्ड को शेयर करती है ना, किसके साथ? तो कैलाश सारथी के साथ, सत्यार्थी के साथ। सी हैज़ बीन अ शूट इन हर हेड बाय द तालिबान फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल इन पाकिस्तान। लेट्स दिस दिस इंड विथ अस। दैट वाज द मैसेज जो है ना, मैसेज देता है ऑफ मलाला ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच। आगे यहाँ बोला क्वेश्चन है कि इन 2015 हु बिकम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज? कौन जीता था ना यंगेस्ट नोबेल प्राइजकार को? तो मलाला सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द तालिबान शूट हर फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल, है ना, ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए प्रमोट कर रही थी इसलिए। आगे है व्हाट वाज मलालाज मैसेज ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच? तो लेट दिस स्टार्ट विथ अस, लेट दिस ग्रो विथ अस, लेट दिस इंड विथ अस, लेट दिस स्टॉप विथ अस। राइट आंसर जो हो जाएगा वो लेट दिस इंड विथ अस हो जाएगा। आगे एक और पैसेज है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर, मतलब जितना भी चीज़ है उसको पानी का जरूरत है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ डिजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर्ड लेस वाटर्स। द कैमल, है ना, पॉपुलरली नो एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैन ड्रिंक अ लोट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल्स कैन जो है, मतलब कैमल जो है वो एक बार जो है वो सारा सारा जो वाटर को एक बार मतलब ये रख लेता है। कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, मतलब कुछ दिन जो है वो रख सकता है बिना पानी के। द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल। क्वेश्चन है
कि वाट द कैमल्स पॉपुलरली नो आइज, किसके लिए जो है कैमल जाना जाता है? बोट ऑफ द डिजर्व, वेन ऑफ द डिजर्व, सीप डिजर्व, लाइफ ऑफ द डिजर्व। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सीप, है ना, सीप ऑफ द डिजर्व, सीप ऑफ डिजर्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हाउ कैन कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर फोर डेज, मतलब जो है कितने देर मतलब जो है पानी के बिना जो है कैमल रह सकता है? दे स्वीट अ वेरी लिटिल, दे ईट अ वेरी लिटिल, दे स्लीप वेरी लिटिल, दे ड्रिंक वेरी लिटिल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दे स्वीट वेरी लिटिल। आगे क्वेश्चन है कि हेल्प योर यंगर सिस्टर टू कंप्लीट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन 6, 7, 8, है ना। इंडिपेंडेंस डे के बाद मतलब जो है यहाँ लिखा जा रहा है। तो इंडिपेंडेंस इज अ सेलिब्रेट ऑन, कितना तारीख को जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 अगस्त हो जाएगा सही आंसर, 6 का 15 अगस्त। उसका बाद है ऑप्शन 7 में जो है खाली जगह है, इसका जो ऑप्शन से देखते हैं, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट या द गवर्नर, जो है कौन जो है वो झंडा को जो है वो फहराता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 का वो आपका द प्राइम मिनिस्टर ना। तो यहाँ द प्राइम मिनिस्टर भरा जाएगा 7 का, द प्राइम मिनिस्टर। आगे 8 में है द नेशनल फ्लैग ऑफ रेड फोर्ट न्यू दिल्ली इन रिमाइंड्स अस अबाउट ईच ऑफ द वेरी ईच ऑफ एवरी स्ट्रगल्स एंड सेटिस्फाइड ऑफ। अब खाली जगह है, 8 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल मूवमेंट, इंडियन सैनिटेशन मूवमेंट, इंडियन एग्रीकल्चरल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिला था ना, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो जाएगा सही आंसर। आगे आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द सेंटेंस इट रैंड इन द आफ्टरनून, है ना। तो इसका सिंपल जो है सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इट हैज रैन इन द आफ्टरनून, इट रैन इन द आफ्टरनून, इट विल रैन इन द आफ्टरनून। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, नंबर 9 का सी। आगे 10 नंबर है कि द सेंटेंस हैविंग अ प्रोविजन नॉन, है ना, हरी वेंट टू वर्क इन अ स्मॉल किचन, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, हुड योर लैंड मी योर बुक्स प्लीज। आगे है ओवर हिज स्लैप्ड कॉट ही थ्रॉज द ग्रॉ ना। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ओवर हिज साफ्ट। आगे है द करेक्ट मॉडल, मॉडल यहां भरना है सी, है ना, खाली जगह है, नोट पुट ऑन सैबी ड्रेसेस। तो क्या भराएगा? शुड मे कैन मैट। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो शुड भराएगा। विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ कौन है? हाउ इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजफुल, ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, वाट लवली ड्रेसेस सी सैड दे वाज। तो नोट जो नेगेटिव सेंटेंस में नोट चाहिए, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी बी हो जाएगा 12 का बी। आगे है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, प्रोनाउन भरना है, अली एंड जॉन खाली जगह है, आर नाइट बॉर स्टडीज इन द सेम स्कूल, दैट हुम हु विच। क्या भराएगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो हु। आगे है आंसर द क्वेश्चन बाय द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द इंफेरियर वंस क्रिएशन? तो ऑप्शन है अ फ्लाइंग मशीन, द ग्रेट वेल ऑफ चाइना, द ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बम्बो, अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अ गार्डन ऑफ द मेटल्स एंड जेवल्स। आगे क्वेश्चन है द पोएट्स जो है वो हर वाज फील्ड विथ, है ना, खाली जगह एट द साइन ऑफ द डैफोडिल्स। तो ऑप्शंस है, मतलब किस समय जो है वो कभी डैफोडिल के मतलब सोचता है जो पोएट है वो, तो उसको पेन जो है वो मतलब जो है कम होता है। तो सिल्टेड, पेन, हैप्पीनेस, सरप्राइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो इसका? हैप्पीनेस, खुशी होता है। आगे वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग इन द स्टोरी, द नेवी फ्रेंड, है ना। यहाँ पूछा है कि कहाँ जो था बट अंडा जो था, है ना, द नेवी फ्रेंड में, एबव द रूफ रफ, है ना, एबव द कॉर्निस, एबव द विंडोज, एबव द ग्रेज। तो अंडा जो था वो कहाँ था? तो एबव द कॉर्निस, छज्जे में था। आगे हु इज मैरी,
कॉम, मैरी कॉम कौन थी? टेनिस प्लेयर, आर्चर, शूटर या बॉक्सर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैरी कॉम कौन थी? तो बॉक्सर। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मैक्स सचिन अ वंडरमैन, है ना? तो ये जो लव फॉर द गेम, साउंड टेक्निक, गुड आइज 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 क्विट रिफ्लेक्स, राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अ लव फॉर द गेम, है ना? आगे है व्हाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल, मतलब काली जो है स्कूल जाने से काहे नफरत करता था? ही लाइक टू प्ले एट होम, घर में खेलना पसंद था। इट वाज अ वेरी फेयर, ही हैड नो फ्रेंड, उसका पास मतलब जो एक भी दोस्त नहीं था। द टीचर से डिसलाइक हिम, तो उसका पास फ्रेंड ही नहीं था। लास्ट है व्हाट मैड स्नेहा फील दैट द हुज सोसाइटी वाज टू ब्लेम इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन। तो नो रूल अबाउट preserving of environment, no rule about the praising the culture, no rule about praising to food, no rule about preserving flag ground। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो नो रूल्स अबाउट प्रेजविंग द इन्वायरमेंट। तो ये तीसरा सेट खत्म हुआ, इसका बाद अभी और 2 सेट बचा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए। सेट 4 है, इसका बाद एक सेट और बचा हुआ है। तो इसमें पैसेज है, ये सारा का सारा 2019 का है, 5 मॉडल सेट। द एवरेज इंडियन वोमेन हु कंसल्टली स्ट्रगल्स बिटवीन द fulfillment of the dreams and the demand of the fundamentalist have slowly but surely started carving out the niche for the for themselves in a society by rising above the as old conversation norm and setting aside the life of compromise and surface the Indian female's journey from the आगे है oblivious to recognition has been a story determination and a cause। तो क्वेश्चन बोला है यहाँ कि हु हैज अ स्ट्रगल, कौन जो है स्ट्रगल कर रहा है फॉर फुलफिलिंग हर ड्रीम्स, ड्रीम के लिए जो है वो कौन जो है स्ट्रगल कर रहा है? इंडियन मदर्स, इंडियन चाइल्ड, इंडियन वुमेन, इंडियन गर्ल। तो इंडियन वुमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हाउ हैव इंडियन वुमेन गोट रिकॉग्नाइज इन द सोसाइटी? तो बाय कॉज एंड प्रोस्टेट by determination and a cause by surface and a strength by compromise and a cause। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है कि बाय डिटर्मिनेशन एंड कॉज, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी है सही। द वर्ड विच मीन सेम एज अ ब्रेवली, है ना? ब्रेवली का जो है सेम क्या वर्ड यहाँ यूज हो सकता है? और कॉज टिमिडिटी हो जाएगा, या फिर तो कॉराइड्स हो जाएगा, या मिकनेस हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, है ना? मिकनेस। आगे पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है। वंस ऑन द बैंक, है ना? वंस ऑफ द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए एक बंदर जो है वो नदी के किनारे जो है घर बनाता है, एंड ट्री में लेडन विथ अ फ्रूट। The monkey was happy but lonely and wanted and confusion to talk and share the fruit with। One day, crocodile, मगरमच्छ जो है appeared to the river side। The monkey talked him politely and they soon become friends। मतलब यहाँ जो है एक बंदर है नदी के किनारे जो घर बनाता है अपने रहने के लिए, तो उसका दोस्ती करता है मगरमच्छ से, है ना? तो why did the monkey wants to confusion to jump from the tree to share his troubles, to crow and cross the river, to talk and share the fruit, है ना? मतलब यहाँ चैलेंज लगाता है कि नदी तो इसमें क्रॉस करो, उसके बाद हम जो है फूल देंगे इस तरह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी, है ना? टू टॉल्क द शेयर एंड द फ्रूट
आगे है 5 नंबर, वेयर डिड द क्रोकोडाइल अफेयर, कहाँ था? बिसाइड सी साइड, सॉरी रिवर साइड, लेक साइड, माउंटेन साइड, कहाँ था? क्रोकोडाइल जो था वो किस जगह पर था? तो रिवर साइड हो जाएगा। आगे है यू हैव अ रिटेन अ लेटर योर फ्रेंड्स रिया, सम वर्ड जो है वो मिसेड है, इरेज्ड है, व्हाट वर्ड शुड वी रीड टू अंडरस्टैंड योर लेटर, मतलब आप जो है अपना लेटर में क्या मतलब जो है लिखिएगा, यहाँ मिसिंग शब्द है उसमें। चूज द करेक्ट वर्ड्स गिवन क्वेश्चन 6, 7, 8 है ना, छांटना है। तो ईस्ट पॉइंट है ना, सुभाष चौक, रामगढ़, 23 दिसंबर जो है यहाँ डेट लिखा हुआ है। यहाँ 6 नंबर में है, ऑप्शंस पहले देखते हैं, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, मैडम या डियर। तो फ्रेंड के पास लिख रहा है ना, तो फ्रेंड के पास तो डियर हो जाएगा, सही आंसर इसका डियर, 6 का डियर हो जाएगा। आगे है खाली जगह है यहाँ, इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या है कि हाँ यहाँ डियर हो जाएगा, डियर रिया, हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन अ गुड हेल्थ, इट हैज़ बीन almost a month since I joined my new school. I am very happy in my new school. The classes are very spacious. There are well equipped science, है ना, खाली जगह with great collection of book। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है laboratories and library, specimen and the class equipment and kitchen, library and laboratory। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी हो जाएगा। आगे है लास्ट में जो है वो क्या बोलेगा, है ना, लास्ट में जो है योर ऑबडेंट फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर सिंसियर फ्रेंड, योर स्कूल फ्रेंड, क्या भराएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो योर लविंग फ्रेंड, प्यारा दोस्त आपका। आगे है आंसर द क्वेश्चन बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, विच सेंटेंस द पंचुएटेड करेक्टली, क्या जो है यहाँ सही होगा? हरी वर्कड इन द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, हरी वर्कड इन द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, हरी वर्कड इन द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, हरी वर्कड इन द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। तो यहाँ जो है वो इस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। उसका बाद है हरी वर्क इन द कृष्णा ईटिंग हाउस, है ना, तो इसमें देखना है कि हरी जो है यहाँ स्मॉल लेटर है, तो हरी नाम है तो कैपिटल से शुरू होता है, तो सी नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, सिंपल पास्ट जो है उसका दे विजिट नेतरहाट इन समर, इसका जो सिंपल पास्ट टेंस बताना है क्या होगा, है ना, तो दे विल विजिट नेतरहाट इन समर, दे आर विजिटिंग नेतरहाट इन समर, दे हैड बीन विजिटिंग नेतरहाट इन समर, दे विजिट नेतरहाट इन समर, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है द पॉपुलर ऑफ मैच, है ना, पॉपुलर ऑफ मैच, सॉरी पुलरल है द पुलरल ऑफ मैच, मैच का पुलरल क्या हो जाएगा? बहुवचन जो है मैच का क्या हो जाएगा? तो मैचेस हो जाएगा। मैचेस में क्या वर्ड मीनिंग होना चाहिए, है ना, वर्ड मीनिंग जो हो वो क्या होना चाहिए? तो मैचेस ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है मैच का मैचेस ये हो जाएगा सही, प्लूरल। आगे द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन वोर अ लॉन्ग वॉर, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? मैजिशियन और लॉन्ग गॉन, राइट आंसर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। आगे है फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ देखना है, तो इंट्रोगेटिव जिसमें इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है इस सही आंसर हो जाएगा। आगे है आंसर चूज करना है व्हाट हैपेंड टू द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, है ना, ऑप्शन है ही वाज रिवार्डेड, ही वाज पुस्ड, है ना, ही वाज किल्ड, ही वाज थ्रेंड, है ना, राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ही वाज किल्ड। आगे है विच लाइन इन द पोएम ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स सजेस्ट द चाइल्ड्स लव्स फॉर स्टोरी बुक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एंड, है ना, एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक, सही आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट डज द वर्ड ना सियाचिन रैली मीन्स, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा
अ लैंड विथ अ अबडेंस ऑफ रोजेस, है ना, वहाँ रोज गुलाब, बहुत गुलाब का फूल वहाँ रहता है। आगे हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी, काली एंड द रैट स्नेक से या बोला है, तो टीचर, काली, रैट स्नेक या रमेश, कौन जो था वो डेस्क के नीचे घुस गया था, तो टीचर जो था वो डेस्क का नीचे घुस गया था, तो टीचर हो जाएगा ए नंबर। आगे है व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, तो पॉपुलेशन वुड बी कंट्रोल्ड, देयर वुड बी इन डिसिप्लिन, it would cause religion harmony, it would be an ideal discipline, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, it would be an ideal discipline। आगे है what does a tragic side, है ना, in the poem a heritage of trees refer to, तो trees with no fruit, trees with branches cut off, tree with no root, ट्री विथ लिप्स फ्लैन ऑफ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्री विथ ब्रांचेस कट ऑफ। आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग इन द स्टोरी, जो है वो नेवी फ्रेंड से मतलब करना है कि मतलब बच्चा जो है वो अंडा को बचाने के लिए क्या क्या था, तो मेड नेस्ट एंड कवर्ड, मेड कैज एंड कॉर्निस, मेड कॉजन ऑफ रफ, मेड क्लोथेस एंड कवर, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो मैड कॉर्निस एंड रफ, मतलब ऊपर में बैठा दिया था टोकरी। तो ये एक और सेट बचा हुआ है, लास्ट सेट है, पांचवा सेट। हरी वुड हैव हरी वुड हैव हैड टू remain silent if the man in the shop next door had not provided friendlier, it was watch a repair shop with its name printed on a signboard over the door, dings don't want watch works, and when hurry come out to empty pail of the garbage into one of the big cornet disposal unit built on the roadside. The man wearing a small black cap and with eyes pieces fixed to his eyes look at him and smiled. क्वेश्चन यहाँ बोला है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉच रिपेयर शॉप, रिपेयर शॉप का जो नाम क्या है, चिंग्स चोंग वॉच वर्क्स, टिक टॉक्स वॉच वर्क्स, डिंग डोंग वॉच वर्क, टिक टिक वॉच वर्क्स, तो वर्कशॉप का जो था नाम क्या था, तो वो पूछा है, तो वर्कशॉप का जो नाम था वो डिंग डोंग वॉच वर्क्स नाम सी था, सी हो जाएगा। द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ फूल, फूल का उल्टा क्या हो जाएगा, फूल का उल्टा इम्पटी, आगे है साइलेंट, वॉच, पैल, तो सही आंसर हो जाएगा वो इम्पटी। वेयर वाज द कॉन्क्रीट, है ना, कॉन्क्रीट जो था डिस्पोजल यूनिट, तो ऑन द सिया साइड, ऑन द रिवर साइड, ऑन द लेक साइड, ऑन द रोड साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑन द रोड साइड। आगे पैसेज है कि वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिविंग इन विलेज विथ देयर स्मॉल सन, they loved him very much, we must have a pet, the farmer said to his wife one day, when our son grows up he will need a companion, this pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening the farmer brought with him a teeny mongoose, he said he will be friends to our sons। क्वेश्चन बोला है यहाँ, आगे क्वेश्चन है कि वाई डिड द फार्मर वांट अ पेट, मतलब जो है किसान जो था, है ना, वो मतलब पेट पालतू क्यों मतलब चाह रहा था, टू बी अ कंपेनियन फॉर हिज सन, पालतू के लिए मतलब कुछ पालना क्यों चाह रहा था, तो अपना बेटे का मतलब खेलने के लिए, बी कंपेनियन फॉर द हिज वाइफ, पत्नी के लिए, बी कंपेनियन हिमसेल्फ, बी कंपेनियन ऑन फैमिली, किसके लिए चाह रहा था, तो बी कंपेनियन सन, मतलब बेटे के लिए जो था वो पालतू कुछ पालना चाह रहा था। आगे व्हाट डिड द फार्मर ब्रैंक फॉर अ पेट, डॉग क्या पालने के लिए बात हो रहा है, डॉग, मैंगो, मैंगोज, कैट, मंकी, तो राइट आंसर हो जाएगा वो मैंगोज। आगे है
कि यू एंड योर सिस्टर हैव अटेंड योर कजन मैरिज, ठीक है, मतलब कजन्स के मैरिज में शादी में मतलब जो अटेंड हुआ सिस्टर और आप, तो योर सिस्टर हैज डिफिकल्टली इन राइटिंग द एप्लीकेशन, है ना, तो एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत है, तो हेल्प उसको मतलब मदद करना है, करेक्ट वर्ड मतलब दे के 7 और 6 8 में भरना है, तो टू द, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ बैंक मैनेजर, द पोस्ट मास्टर, हेडमास्टर, सेल्स मैनेजर, है ना, तो किसके पास जो है वो मैरिज के लिए जो है किसके पास लिखेगा लेटर, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो पोस्ट मैनेजर, सॉरी पोस्ट मास्टर हो जाएगा 6 का, नहीं नहीं, यहाँ लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल से लेना है ना, क्या था, हाँ लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल से लेना है, कहते यू एंड योर सिस्टर हैव अटेंड कजन्स मैरिज, योर सिस्टर हैज डिफिकल्टली इन राइटिंग एन एप्लीकेशन, सॉरी वो एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में लिखना है छुट्टी के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ हो जाएगा वो द हेडमास्टर हो जाएगा, टू द हेडमास्टर हो जाएगा। आगे है 7 नंबर में क्या भराएगा, तो टू द हेडमास्टर हो जाएगा, उसके बाद मिडिल स्कूल चापी जो भी आप लोग का है ना, जो भी रहेगा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, with due respect I want to say that I have to attend my cousin's marriage taking the place of बोकारो, है ना, छुट्टी लेना है, डेट उठ डाला हुआ है, आई शैल बी, है ना, ऑप्शन देख लेते हैं इसका 7 का, ऑब्लिगेट, हैप्पी, रिमेम्बरिंग, लुकिंग, तो क्या भरा जाएगा 7 में, तो यहाँ ऑब्लिगेट हो जाएगा 7 में, ऑब्लिगेट, आई शैल बी ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस एक्ट एंड काइंडनेस, आगे है योर, है ना 8 में ग्रेटफुली, ऑबिडेंटली, लवलिंग या एनर्जली, तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ग्रेटफुली। आगे है आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस द बर्ड्स ले, है ना, खाली जगह है एग इन द कॉर्निस, तो द वाइट एन या ए भराएगा, तो एग है ई है वॉवेल है, तो यहाँ एन भरा जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 9 का। आगे विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन जो है यहाँ सही है ना, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, तो यहाँ देखना है कि कौन सा जो है वो सही होगा, है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग स्मॉल और कैपिटल लेटर को इधर देखना शुरू करेंगे, है ना, तो इधर जो है यहाँ कॉमा सर के बाद कॉमा लगता है, लेकिन यहाँ लगाया नहीं है ना, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। आगे है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस बताना है, द विजिट शिमला इन समर, है ना, इसका सिंपल पास्ट टेंस बताना है, क्या हो जाएगा, तो दे विल विजिट शिमला इन समर, दे आर विजिटिंग शिमला इन समर, दे हैड बीन विजिटिंग शिमला इन समर, दे विजिटेड शिमला इन समर, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 12 नंबर कि विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ नेगेटिव जिसमें नोट होगा तो नेगेटिव वाला हो जाएगा, तो आपका एक ये नंबर ही सही हो जाएगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द ही सैड, है ना, ही सैड आई हैव गोट अ टुठेची, है ना, टुठेची जो हो जाएगा, मतलब ये का जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ही सैड दैट ही हैड गो टू टुठेची हो जाएगा। आगे आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वाई डिड काली हैड गोइंग स्कूल, काली काहे नफरत कर रहा था स्कूल, क्योंकि उसका एक भी दोस्त नहीं था, है ना, तो ही हैड नो फ्रेंड्स। आगे व्हाट हैपेन टू द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, ही वाज किल्ड, ही वाज रिवार्डेड, ही वाज ट्रीटेड या ही वाज पनिश्ड, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ही वाज किल्ड। आगे व्हाट कलर आर द डैफोडिल, डैफोडिल का कलर कैसा था, रेड, सिल्वर, ऑरेंज, गोल्डन, किस तरह के था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोल्डन। इन द पोएम भारत आवर लैंड, द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड फॉर, किसके लिए जो है ये, तो बैड डे के लिए, ग्रेट एनिसिडेंट डे के लिए, रिफॉर्मेटिव डे के लिए, या सॉर्विफुल डे के लिए, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ग्रेट। आगे है
व्हाट इज अ प्रोडुनोवा, है ना? प्रोडुनोवा क्या है ना? तो अ टाइप ऑफ अ बॉल इन क्रिकेट, अ टाइप ऑफ द थ्रोअर इन शूट पुट, अ टाइप ऑफ द अरेस्टिक जिम्नेस्टिक वेल्ट है, या तो अ टाइप ऑफ जंप स्टीवल चेस है, क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अ टाइप ऑफ द अस्टिक जिम्नेस्टिक जो है जिम के लिए है। आगे है हु आंसर किंग जॉन्स क्वेश्चन, किंग जॉन्स का आंसर का क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? तो द ब्रेव किंग निक द स्पार्ड द अबाउट द नोबल मैन, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो द स्पार्ट। आगे है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज कॉज्ड ब्लॉग्स ऑफ द ड्रैन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन, है ना? इससे बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन बैग एंड अ साइफोम कप डेवरीज, राइट आंसर। तो ये था आप लोग का टोटल 5 सेट 2019 का। इसके बाद आप लोग का मिलेगा 2020 का 21 का। इस तरह से एग्जाम का तैयारी के लिए बढ़िया जो है क्वेश्चन तैयार करना है।